हम लोग आगे आते हैं नोट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द जर्नल रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब ये है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा। एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री। अब वो कैसे निकलेगा, सैक्रिफिक रेशियो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से, ठीक है। अब उसके लिए हम एंट्री करना होता है, तो एंट्री क्या करेंगे, अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट में रहता है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डिवाइड टू सैक्रिफिक। अगर वही हमारा पार्टनर अगर नेगेटिव में रहता है, माइनस में, तो फिर क्या करेंगे, सैक्रिफिक पार्टनर अकाउंट डिवाइड टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये दो एंट्री करना होता है। अब इसके लिए तो हमको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को दोनों का अलग अलग एंट्री किया था। तो इसके लिए हमको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, दोनों को साथ में कॉम्बाइन करके एक ही एंट्री करना होगा, ठीक है। वन सिंगल एंट्री फॉर जितना भी एडजस्टमेंट होगा, चाहे और भी कहीं पर इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, सारा को हम कैलकुलेट करके सिर्फ एक ही एंट्री करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसका एंट्री बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हमारा क्या एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर टू सैक्रिफिक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका ऑपोजिट इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, जब नेगेटिव इफेक्ट होता है तब एंट्री क्या होता है, सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एंट्री होता है जब हमको एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सिंगल एंट्री करने को बोला जाता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक सम देख लेते हैं। तो सम है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट शो ए बैलेंस ऑफ 20,000 इन अ जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 30,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 जनरल रिजर्व में था एंड 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में था, ठीक है, ए एंड बी का। दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो लोग एग्री कर रहे फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे 1:1। इंस्टेड ऑफ द क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो लोग क्या डिसीजन लिया कि अगर इन दोनों को क्लोजिंग करने के बजाय हम इन दोनों को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे फॉर द सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो इसके लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला गया है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर थे, 3:1 आपका ओल्ड रेशियो एंड 1:1 आपका न्यू रेशियो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, सैक्रिफिसिंग रेशियो, ठीक है। जिसको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में बैठाएंगे ए का ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 1/2 न्यू रेशियो, तो 1/4 एंड बी का 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। तो बताया गया था थोड़ी देर पहले कि साइड जिसका ही फॉर्मूला बैठाएंगे उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, यानी सैक्रिफिशिंग का फॉर्मूला बैठा रहे तो सैक्रिफिक हमेशा प्लस में आएगा और बी आपका माइनस में आएगा। यानी कि गेन इसका मतलब ये हुआ कि ए सैक्रिफाई कर रहा है, ठीक है, एंड बी
गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसको पहले दोनों को टोटल करते थे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट था क्योंकि अमाउंट कितना था हमारा 30,000 का, एंड जनरल रिजर्व का आपका कितना अमाउंट था 20,000 का, ठीक है। तो 50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, जो हम लोग सैक्रिफिसिंग रेशो निकाले हैं, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 1/4, 12,500 का। सेम बी का भी हो जाएगा। अब एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट दिया टू साइंटिफिक पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, या फिर तो फॉर्मेट बना लेते हैं। सिर्फ एक एंट्री का बनाना है, ठीक है। तो गेन कौन कर रहा था, गेन हमारा ये कर रहा था, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट दियर टू दिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना का लिखेंगे 12,500 एंड 12,500 का, ठीक है। एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एंट्री क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था इसका सम, ठीक है। और अगर नेगेटिव बैलेंस रहता तो क्या कहते हैं, सैग्रिफिक टू गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि यही एंट्री क्या होता है B2 ये हो जाता है, ठीक है। तो और एक इसका कंडीशन ये होता है जिसका, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका एंट्री किए थे। क्योंकि जब डिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी चेंज होता है, जिसके कारण जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कारण जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है आपस में, पार्टनर्स। तो नेक्स्ट जो सम करेंगे रिवोल्यूशन से रिलेटेड बनाएंगे।